बड़ी खबर के साथ ही होगी। सरकार संग बैठक बेनतीजा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 5 घंटे ये बातचीत चली, लेकिन ये बैठक बेनतीजा साबित हुई है। रविवार को अगले दौर की बातचीत होगी। सकारात्मक माहौल में बात हुई है। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया। उन्होंने आपको बता दें कि किसान संगठन फिलहाल शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात भी कही है। किसानों का भारत बंद है आज। कई ट्रक और ट्रेड यूनियन बंद में शामिल हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हाई अलर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि किसान संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली चलो अभियान के तहत शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। तो वहीं किसानों के साथ जो बैठक थी वो फिलहाल उसमें बातचीत नहीं बन पाई है। लेकिन अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही और अगली जो बैठक होगी वो अब रविवार को होगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान तैयार है, दिल्ली परेशान है, प्रशासन को परेशानी हो रही है, किसान भी परेशान है, लेकिन खास तौर पर खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार और किसान संगठन के बीच करीब 5 घंटे की बातचीत हुई और देर रात तक हुई बातचीत बेनतीजा साबित रही, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी कि बातचीत का अगला दौर रविवार को होने जा रहा है और रविवार को अब बातचीत होगी। हालांकि कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। इस बातचीत में पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान भी शामिल हुए। उधर बातचीत के दौरान ही शंभू बॉर्डर पर कुछ उपद्रवियों ने हंगामा भी किया, जिसके बाद उन पर बल प्रयोग किया गया। तो 2 तस्वीर आपके सामने, जहां पर करीब 5 घंटे तक बातचीत चली। तो वहीं रविवार को अगली बातचीत का दौर शुरू होगा और अपडेट यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा है कि हमारा किसानों को समर्थन है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। और जब हम पीसफुली वहाँ बोल रहे होते तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं। तो किसानों का आंदोलन प्रगति दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। किसान अपनी मांगों पर कायम है और सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सीधे टिगरी बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डवास वहां पर मौजूद हैं। राहुल, कई दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन वार्ता अब तक सफल नहीं हो पा रही है। हालांकि अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक रही, अगली बैठक रविवार को है। फिलहाल किसान किस मूड में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, किसानों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका असर पंजाब और हरियाणा के साथ साथ वेस्टर्न यूपी में भी देखने को मिल सकता है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था लगभग 2.5 साल पहले, उससे सरकार ने सीख ली है। पिछली बार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में होती थी, दिल्ली की दहलीज पे होती थी और केंद्रीय मंत्री पहुंचते थे, लेकिन अब स्थिति बदली है, यानी चंडीगढ़ में बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीद है रविवार को कोई सकारात्मक संदेश निकल सके, लेकिन फिलहाल जो तोड़ने की लगातार कोशिश की जाती
शंभू बॉर्डर को वो रुक गई है। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि जो पहले पंक्ति है वो आरएएफ के पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, और आरएएफ के जवान जिनके पास टीयर गैस के कैनन्स भी है तो उनके साथ वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो सिंगल बैरल वाली हो यहाँ पर हम देख सकते हैं या फिर मल्टी बैरल के हो, तो हर एक लिहाज से किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरत रहे, क्योंकि 4 बजे तक भारत बंद है और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कहीं हरियाणा के संगठनों की तरफ से यहाँ ना आ जाए वो स्थिति नजर आती है। साथ में मैं चाहूँगा कि जो बैरिकेडिंग है वो भी आप दिखाइए कि यहाँ पे जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, ब्लॉक्स है वो किए गए हैं और बीच में कंक्रीट को भरा गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटीली तार है और उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद नजर आते हैं और उसके पीछे आपको दिल्ली पुलिस के जवान भी नजर आएंगे। पर लोगों को अच्छी खासी समस्या हो रही है। कितनी दूर से पैदल चल रहे हैं? कितनी देर से अम्मा पैदल चल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? नांगलोई तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे आप देखिए जितने लोग हैं वो इसी तरीके से पैदल ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह जाता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ग्रामीण हो। कितनी और वो ये परेशानी कितनी दूर से पैदल आ रहे भाई? मैं 4 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। 5 किलोमीटर से। तो इस तरह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साइकिल के साथ बाकी लोग हैं। और ये स्थिति फिलहाल ना सिर्फ टिकरी बॉर्डर की है बल्कि चाहे शंभू बॉर्डर हो या दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है वहाँ पर ये स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर खास तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, आम जनता परेशान है। फिलहाल किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि बेनतीजा रही है बातचीत। वहीं सरकार का कहना है कि बातचीत हुई है और रविवार को फिर बातचीत होगी, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर हम आम जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहें तो उनका क्या कहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सरकार ने कहा है कि सकारात्मक स्तर पर बातचीत हुई। उसकी पीछे की वजह यह है कि पहले शंभू बॉर्डर को तोड़ने की 7 लेयर में से 2 लेयर तोड़ दी गई थी, 5 लेयर बाकी थी, वो कोशिश की जा रही थी। तो वो सरकार का कहना है कि अब जो आक्रामक रुख था वो कम हुआ है, रविवार को और बातचीत की जाएगी। लोगों से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कितनी समस्या हो रही है। समस्या तो हो ही रही है, आगे पीछे जाने के लिए कंपनी नहीं पहुंच पा रहे समय से। तो बहुत सारी यहाँ पे दुकानें भी बंद हैं, उसका भी नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। क्या लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसे किस तरह से देखते हैं? वो जायज़ है, उनकी मांगे जायज़ है। जो परेशानी हो रही है जनता को वो तो होती रहेगी, लेकिन उनकी मांगे जायज़ है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो लोगों की है वो नजर आ रही है, लेकिन लोगों को जो परेशानी है उससे जरूर 2-4 होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए राहुल, ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए में धान खरीदी करा सकती है, जो गारंटी दी गई थी उस हिसाब से, तो फिर देश में एमएसपी पर कानून की बात पर सरकार सामने क्यों नहीं आती? देखिए, जो कानून के ऊपर है वो कई चीज़ों के ऊपर है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि WTO से क्या भारत को बाहर निकलना चाहिए। अगर WTO से बाहर निकलेंगे तो उसका असर हमारे सॉफ्टवेयर के जो निर्यात है उस पर भी नजर आएगा, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया को मिलते हैं। उसके अलावा अगर 21 फसलें जो मौजूदा 21 फसलें हैं उसमें MSP की गारंटी मिलती है तो कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसका असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर भी नजर आएगा। और उसके लिए भी पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अध्यादेश के जरिए ऐसा फैसला नहीं लाया जा सकता, उसके लिए कंसेंसस बनाने की जरूरत है। और पार्लियामेंट फिलहाल तब होगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि जो बजट था बजट भी पास किया जा चुका है, पार्लियामेंट का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है। तो सरकार की अपनी सीमाएं हैं, किसानों की अपनी मांगे हैं, लेकिन किसानों की मांग जो संयुक्त किसान मोर्चा हुआ करता था, अब संयुक्त किसान मोर्चा अब पॉलिटिकल बन गया है। यानी जो तमाम संगठन है जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल है, BKU भी शामिल है, वो फिलहाल उन्हें उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि भारत बंद को समर्थन दिया गया है, लेकिन जो दिल्ली चलो का नारा है ये फिलहाल सिर्फ 3 ही जो किसान संगठन है उनका है और बाकी सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ये भी जानकारी जरा दीजिएगा। किसानों की तरफ से कहा गया था कि भारत बंद का आह्वान उनकी तरफ से किया गया था और कई राजनेताओं की तरफ से, हम कांग्रेस की खास तौर पर बात करें, छत्तीसगढ़ से जो बयान सामने आए थे उनकी तरफ से समर्थन भी दिया गया था। उसका असर कितना देखने को मिल रहा है?
देखिए, पंजाब से कई ऐसी खबरें आई हैं कि ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है। हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो कई जगह टोल फ्री कराने की कोशिश की गई है, जहां पर कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर जहां मैं मौजूद हूं, ये हरियाणा का बॉर्डर है, सामने बहादुरगढ़ लगता है। और इसके आगे की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका गढ़ यानी रोहतक माना जाता है, तो वहाँ कुछ बाजार बंद कराने की बात आई है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा व्यापक असर बड़े शहरों के अंदर नज़र नहीं आता, जहां कांग्रेस का प्रभाव कम है वहां नज़र नहीं आता। जो व्यापक असर है वो मुख्य रूप से रोहतक के आसपास के इलाके में है, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में है। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।